हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं कम्युनिटी के अंदर हमारी नेक्स्ट डिजीज़ आ गई है। तो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है हमारी एस्कारसिस। ठीक है, तो एस्कारसिस जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको बोला जाता है राउंड वॉर्म्स भी। तो राउंड वॉर्म्स क्या होते हैं, इसका लाइफ साइकिल पहले बताया गया क्या होता है। तो भाई राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे अपर पार्ट में। कौन से अपर पार्ट में? स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो हमारा अपर पार्ट होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और ये रिसेम्बल्स होते हैं ऑर्डिनरी अर्थवर्म, यानी कि जो ज़मीन में बारिश के टाइम में आपने देखा होगा केचुए वगैरह से होते हैं, तो उस तरीके के ये हमारे पाए जाते हैं। और जो मेल मेज़र होते हैं वो हमारे 12 से 30 सेंटीमीटर, और जो फीमेल्स होते हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर लेंथ इनकी पाई जाती है। यानी कि जो ये वॉर्म्स होते हैं उनकी हमारी जो लेंथ होती है वो मेल के अंदर कम और फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। और फीमेल्स ले एग लार्ज नंबर विच द पास्ट ऑफ फेसेस। और जो ये मेल होती फीमेल्स जो होती है वो अपने फेसेस में सबसे ज़्यादा जो है एग पास करती है, अंडे इसके होते हैं। और कॉन्टामेटेड द सॉइल ऑफ वेजिटेबल्स, और ये किस चीज़ को दूषित करते हैं? हमारी मिट्टी को दूषित करते हैं, जिससे हमारी वेजिटेबल्स वगैरह या कोई सब्जियां वगैरह जो होती हैं वो भी दूषित हो जाती हैं। तो ये तब होता था जब हमारा जो फेसेस पास आउट करने के लिए लैट्रिन्स या सैनिटरीज वगैरह नहीं होती थी। तो ये ज़मीन में पास आउट जब कर आते थे तो इस तरीके से हमारी जो मिट्टी होती थी वो दूषित हो जाती थी। ठीक है, तो गिवन ऑप्टिमल कंडीशंस जो होती है इसमें एग टेक अबाउट 10 days टू बिकम ऑफ द एम्ब्रॉयनेटेड ऑफ इन इनफेक्टिव व्हेन द इनफेक्टिव एग ऑफ द इनडाइजेस्ट। तो इन्होंने बताया कि कम से कम जो हमारा एग होता था उसको जो इम्ब्रॉय होता था उसको परिपक्व होने में कितने दिन लगते थे? 10 दिन लगते थे। रिच द इंटेस्टाइन्स विच द हैपन टू द लार्वा, और ये जो लार्वा होता था अगर ये हमारे इंटेस्टाइन्स तक पहुंच जाए तो दे लार्वा ऑफ द फिनिश ऑफ द इंटेस्टाइन्स ऑफ मैरिनेट ऑफ लीवर एंड लंग्स एंड देन ट्रेवल टू द ट्रेकिया। तो ये क्या करते हैं, लीवर और लंग्स तक अगर हमारा ये पहुंच जाता है ये लार्वा, तो ये ट्रेवल करता है हमारी ट्रेकिया फेरेंक्स। ठीक है, तो ट्रेकिया और फेरेंक्स को पास करते हुए स्वेलो हो जाता है। तो ह्यूमन के अंदर ये हमारा लंग्स, लीवर और ट्रेकिया और फेरेंक्स को कवर करके हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। ह्यूमन देयर इज स्मॉल इंटेस्टाइन्स द becomes become of the sexually mature in this 6 and 10 days। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जा करके ये बिल्कुल ही परिपक्व हो जाता है 6 से 10 दिन में। तो मान सकते हैं कि ये एक जो इन्फेक्शन टाइप हमारी जो वॉर्म्स है, यानी कि जो कीड़े भी हम इसको कह सकते हैं, वॉर्म्स भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारी जो कंटामेटेड जो हमारी मिट्टी होती है या फिर वेजिटेबल्स इस तरीके की खाते हैं, तो ये हमारे कहाँ से कहाँ हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जाकर ये हमारे परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हमारा इसका आ जाता है स्कारसिस, यानी कि हमारा जो राउंड वॉर्म्स है उसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में हम जानेंगे कि भाई ये हमारा फैलता कैसे, क्या क्या रीज़न इसका रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एज ही देखेंगे। हाईएस्ट जो हमारा इंसिडेंस होता है जनरली फाउंड इन द प्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो स्कूल में जाने से पहले वाले जो बच्चे होते हैं तो उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 2 पे इन्होंने बताया है सोयल कंडीशन, जो मिट्टी की जो कंडीशन होती है उसके ऊपर। तो इसमें एग सर्वाइव करते हैं बेटर इन क्ले सोयल देन द सैंडी सॉइल। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा जो बालू रेत होता है, ठीक है, तो इन्होंने एग जो है वो हमारे सर्वाइव कहाँ अच्छे से करते हैं? क्ले सोइल देन द सैंडी, यानी कि हमारी जो चिकनी मिट्टी होती है ना उससे ज़्यादा हमारा जो बालू रेत होता है ना उसके अंदर ये ज़्यादा सर्वाइव करते हैं एग जो होते हैं हमारे। तो ह्यूमन हैबिट इंसान की आदतें अगर हमारी देखी जाएं तो आदतों की वजह से ज़्यादा होता है। तो आदतें क्या हो जाती हैं? ओपन एयर डिफेक्शंस, अगर खुली हवा में शौच वगैरह के लिए जाते हैं तो वो हैबिट जो है वो ज़्यादा इसको फैलाती हैं। इससे क्या कारण होता है? मिट्टी जो है वो पोल्यूशन एंड ऑफ द फेवर ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज, तो बीमारी को फैलाने के फेवर में हो जाती है क्योंकि मिट्टी जो होती है वो दूषित हो जाती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या रहेगा, फैलेगा कैसे ये? तो इनिगेशंस ऑफ द इन्फेक्टेड जो हमारे एग होते हैं वो हमारे कॉन्टामिनेटेड यानी कि दूषित करते हैं भोजन और पानी को। तो वो हमारा एक फैलने का कारण रहेगा, यानी कि खाना और पानी जो होता है वो हमारी बीमारी को फैलाएगा। एक्यूबेशन पीरियड्स के अंदर हमारा आ जाता है अबाउट 2 मंथ जो है इसका जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। और ये टाइम टेक बिटवीन ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द इन्फेक्टिव एग। तो इसके अंदर जो हमारा जो टाइम पीरियड जो इसका रहता है, जितना टाइम ये हमारा लेता है, तो इसके अंदर इसमें क्या रहेगा, जो एग वगैरह है, रिलीज द एग बाय द फीमेल्स वॉर्म्स। ठीक है, तो जब तक हमारा जो फीमेल्स वॉर्म्स जो है एग को रिलीज करती रहेगी तो ये हमारा पीरियड्स जो है इन्फेक्शन का चलता रहेगा। लेकिन इसमें जो डिफेक्शंस जो खुले में होता है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, और बेटर सर्वाइव करते हैं हमारे इन क्ले सोइल देन द सैंडी सोइल।
तो इसमें जो हमारी क्ले सॉइल हो जाती है, हमारी जो चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करेगा, और जो हमारी सैंडी सॉइल होती है यानी कि जो बालू रेत होता है उसमें कम करेगा। क्यों? क्योंकि जो क्ले होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वहाँ पर मॉइस्चर होता है, और सैंडी सॉइल जो होता है, बालू रेत जो होता है, वो हमारा वहाँ पर वार्म्स, मतलब मौसम भी हमारा, जहाँ पर भी बालू रेत होगा वहाँ गर्मी का मौसम होगा, जैसे राजस्थान जैसे एरिया ज़्यादा होते हैं, और जहाँ चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर ये ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो भाई अब ये हमारी बीमारी है, ये आ जाती है हमारी एनक्लेलोस्टोमोसिस। ठीक है, एनक्लेलोस्टोमोसिस किसको बोलते हैं? हुकवॉर्म्स को बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे हुकवॉर्म्स क्या होते हैं, लाइफ हिस्ट्री इसकी क्या होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ द हुकवॉर्म्स। तो ये हमारे जो है दो टाइप के होते हैं, एनक्लेलोस्टोमा और डियोडिनल्स एंड द नेक्रेट ऑफ द अमेरिकन्स। तो ये दो टाइप के हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी एक टाइप रहेगी ये, और एक टाइप रहेगी ये। ठीक है, दे आर फाउंड अटैच टू द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो ये भी वही हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है उसकी जो म्यूकस एरिया होता है वहाँ जा करके ये चिपक जाते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली ऑफ, आगे देखते हैं इसके अंदर हम, पर्टिकुलरली इन जेजेनम। तो जेजेनम हमारा कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स का हमारा पार्ट है। डिओडिनम के बाद हमारा जेजेनम पार्ट जो होता है वो आता है। तो इच वोम मेजर अबाउट 8 to 10 mm इन लेंथ। तो ये जो वोम्स हमारे होते हैं, इनकी जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर ये लंबे पाए जाते हैं। अबाउट ए डिओडिनल्स एंड द एन अमेरिकन ऑफ द बिलीव टू सर्वाइव ऑन एवरेज ऑफ 1 से 4 ईयर ऑफ रिपीटेबली। तो इसमें बताया जाता है कि ये दोनों के दोनों जो हमारे डिओडिनल से या फिर हमारे अमेरिकन से जो हमारे वॉर्म्स होते हैं ये सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव करने की जो एवरेज इनकी होती है 1 से 4 साल तक ये बने रह सकते हैं। द वॉर्म्स आर पास्ड इन द फेसिस बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। और ये हमारे किस तरीके से पास होते हैं? जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसे प्रॉब्लम्स होती है उसका जो फेसिस यानी कि जब मल पास आउट होता है उसकी वजह से ये हमारे हो सकते हैं। तो ये इनका रीज़न रहता है। ठीक है, और इसमें जो है जैसे कि हमारा हुक वॉर्म्स है या राउंड वॉर्म्स है, दोनों ही हमारे इंटेस्टाइन्स में होने वाली प्रॉब्लम्स से होते हैं। ठीक है, तो वही नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे। तो भाई इसमें एपेंडेमियोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं हमारे हुकवॉर्म्स के अंदर। तो एपेंडेमिक जो चीज़ें हमारी होती है इसमें एज इसकी क्या रह जाती है? एंडेमिक एरिया। इन एंडेमिक एरिया हमारा कौन सा होता है, यानी कि फैलने का हाईएस्ट जो प्रिविलेंस होता है वो एज ग्रुप होता है हमारे 15 से 25 साल के जो लोग होते हैं उनके अंदर, यानी कि बच्चे भी मान सकते हैं इनको। तो इनके अंदर हमारा ज़्यादा फैलने का इसमें खतरा रहता है। सोइल कंडीशन, मिट्टी की जो दशा होती है उसमें देखेंगे जो हमारे सिंस जो हुकवर्म्स होते हैं, जो लार्वा जो है वो डेवलप होती है हमारी मिट्टी के अंदर, और सोइल मस्ट बी फेवरेबल्स, और हमारी जो मिट्टी होती है वो फेवरेबल्स होती है उस इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। दैट इज द मिट्टी जो होती है, सोइल मस्ट बी द पोरस ऑफ द कंटेन ऑफ मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, तो भाई मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो पोर्स होते हैं, जो उसके अंदर जो नमी होती है और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो उसमें जो है वो फेवरेबल्स बना देते हैं उसमें। और जो टेम्परेचर होता है 24 से 32 डिग्री का जो हमारा सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कंसिडर होता है फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट। तो भाई जो वॉर्म्स होते हैं उसको फैलाने के लिए हमारी मिट्टी के अंदर जो है पोरोसस होना या फिर उसके अंदर हमारा मॉइस्चर होना, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत सारे रहते हैं। 24 से 32 डिग्री सेल्सियस पर अगर तापमान मिल जाता है उस मिट्टी को तो उसमें बहुत ही जल्दी ये डेवलप हमारे हो जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमन हैबिट तो फिर ये पता ही है। अभी हैबिट में तो क्या आ जाता है, अगर खुले में अगर डिफेक्शंस करते हैं, खुले में मल पास आउट करते हैं तो उसमें जो सोइल है वो दूषित हो जाती है हमारी, और फेवरेबल्स हो जाती है, स्प्रेड करने में, बीमारी को फैलाने में सक्षम हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई ये हमारी जो है स्प्रेड करने में, बीमारी को फैलाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। और द हैबिट ऑफ द वॉकिंग बारे फुट हेल्प द ट्रांसमिशन। तो भाई हम अगर ऐसी आदत है हमारी नंगे पैर घूमने की अगर आदत है, तो नंगे पैर अगर हम मिट्टी में घूमते हैं तो उसमें भी ये ट्रांसमिट होता है, क्योंकि मिट्टी जो दूषित हो रखी है मिट्टी के अंदर ये होते हैं। अगर हम नंगे पैर घूमेंगे तो पैरों की वजह से ये हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन इफेक्टिव लार्वा फ्रॉम सॉइल इंटर द ह्यूमन होस्ट बाय द फ्रीजिंग थ्रू द स्किन ऑफ द बेनिफिट। तो इन्होंने बताया ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका। जो इन्फेक्टेड जो हमारा लार्वा होता है मिट्टी के अंदर जो एंटर होता है वो ह्यूमन होस्ट जो होता है उसके अंदर स्किन के जरिए उसके अंदर चला जाता है और स्किन में फिर इन्फेक्शन फैलाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें उसमें फूड और वाटर की वजह से ज़्यादा जा रहा था डिफेक्शन की वजह से। इसमें जो है पैर, अगर नंगे पैर आप दूषित मिट्टी के अंदर घूमते हैं तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों का जो हुक वर्म्स है और राउंड वर्म्स है उसके अंदर जो है ये डिफरेंस पाया गया है कि वैसे तो इंटेस्टाइन्स के ही होते हैं दोनों, लेकिन जो राउंड वर्म्स होता है वो पानी और भोजन की वजह से ज़्यादा हमारा कंटामिनेटेड करता है चीज़ों को और कंटामिनेटेड करता है। और जो हमारा जो राउंड जो हुकवर्म्स होता है वो हमारा नंगे पैर अगर हम दूषित मिट्टी के अंदर घूमते हैं तो उससे हमारी स्किन के अंदर ये चला जाता है और फिर उसे धीरे धीरे हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर पहुंचने तक मिच्योर होता है और फिर वहां जा करके चिपक जाता है। क्यूबेसेंस पीरियड इसका 6 हफ्ते का रहेगा।
ठीक है, तो सफ़र भी लंबा है इसका, तो 6 हफ्ते इसलिए इसको लग जाते हैं बॉडी के अंदर आने में और प्रोग्रेस करने में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। आगे देखते हैं इसमें। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे कि भी इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, भाई इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं शुरुआत में होने से पहले। तो सबसे पहले कीमोथेरेपी इसका इलाज बताया गया है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कीमोथेरेपी से। तो इसमें क्या होता है, ड्रग्स चॉइस ऑफ द मेबेंडाजोल। तो इसमें जो दवाई होती है मेबेंडाजोल, जो दवाई होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव ये जो दवाई होती है ये रिमूव करेगी हुकवर्म्स को भी और राउंड वर्म्स को भी। तो ये जो दवाई होती है दोनों वर्म्स पे काम करेगी। और जो हैवी हुकवर्म्स इन्फेक्शन से आर द प्रिविलेंट कम्युनिटी, तो इसमें जो हैवी जो हुकवर्म्स इन्फेक्शंस होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ओरिएंटेड कीमोथेरेपी बी द नेसेसरी, तो इसके लिए हमारी जो कीमोथेरेपी वो नेसेसरी हो जाता है अगर हुकवर्म इन्फेक्शन ज़रूर से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कीमोथेरेपी जो है वो ज़रूरी हो जाएगी, हमारी नेसेसरी हो जाएगी। कंट्रोल ऑफ हुकवर्म से एनीमिया नीड ट्रीटमेंट विद आयरन एंड फोलिक एसिड। तो हुकवर्म को कंट्रोल करने के लिए या खून की कमी के अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी इलाज के लिए, आयरन और फोलिक एसिड की कमी होगी, क्योंकि खून की कमी इसके अंदर हो जाती है। तो ये हम लेते हैं आयरन और फोलिक एसिड लेंगे तो हमारा जो ब्लड की पूर्ति हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सेंसेशन मेजर। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेंसेशन की वजह से तो होती है ये। तो इसमें यूज ऑफ सैनिटरी लैटरिन शुड बी द प्रमोटेड इन रूरल एरिया। दिस विल प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन से efficient वेज डिस्पोजल। डिस्पोजल इज दिस बेस्ट अप्रोच ऑफ द कंट्रोल ऑफ ऑल इंटेस्टाइन्स पैरासाइटिस। तो ये तो होता ही है इसमें कि भाई जो हमारा अभी भी बताया था जो डिफेक्शन बाहर करते हैं लोग, तो उनके लिए क्या बनवाया जाए, लैट्रिन और सैनिटरी बनवाई जाए। और ये जो इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए रूरल एरिया में, यानी कि गांव के एरिया में बहुत ज़्यादा होता है ये, तो वहाँ पर प्रमोट किया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई वो डिफेक्शन के लिए बाहर ना जाए और मिट्टी को पोल्यूशन ना होने दें। तो मिट्टी जो है दूषित ना होने दें, और जो हमारे किसी भी तरीके के एफिशिएंट यानी कि किसी भी तरीके की हमारी जो गंदी चीज़ें उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करें। और जो इंटेस्टाइन्स में होने वाली जो हमारी पैरासाइटिस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो हमारे इन्फेक्शन से बचने में मदद करेगा। हेल्थ एजुकेशन में आपने क्या बताना है, इसमें शिक्षित करना है। दिस शुड बी द डायरेक्टेड टूवर्ड्स यूज ऑफ द सैनिटरी लैटरिंग, वियरिंग शूज फॉर द पर्सनल prophylaxis and hand washing before eating food. In short, hookworm infection could be best controlled by the improving sensation, health education and the warning वियरिंग ऑफ शूज़। तो इन्होंने बताया हेल्थ एजुकेशन में क्या बताओगे आप, तो डायरेक्ट जो है सैनिटरी लैट्रिन्स वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो आप शूज़ पहने। ठीक है, पर्सनल जो हाइजीनिक चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि हैंड वॉश करने हैं आपने खाना खाने से पहले। ठीक है, और शॉर्ट हुकवर्म इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले इंप्रूव करेंगे आप सेंसेशन की चीज़ों को। हेल्थ एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान देंगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएंगे और बताएंगे शूज़ पहनने के लिए। ठीक है, कि वो नंगे पैर कहीं भी ना घूमे, वो जूते चप्पल या कुछ भी डाल करके घूमे, जूते पहनेंगे तो पैर जो है ऊपर से भी कवर रहेगा। तो इस तरीके की जो हमारी चीज़ें होती हैं वो हमें हमारी जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो दी जाती है कि भाई आपने नंगे पैर आपने नहीं रहना है इसके अंदर। आपने जो खुले में जो मल पास आउट किया जाता है वो आपने नहीं करना है, मिट्टी को दूषित नहीं करना है, इन्फेक्शन के कारणों को नहीं बढ़ाना है। तो आपने खाना खाना है तो उसमें आपने हैंड वॉश करेंगे बहुत अच्छे से, और तब जा करके आप अपने हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे और इससे बच पाएंगे। यही इसके प्रिवेंशन है, यही इसके कंट्रोल है। ठीक है, तो वही ये हमारी जो डिजीज़ है ये होती है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए